हाय एवरीवन। तो मुझे लगता है आप लोगों ने होली अच्छे से मनाई होगी। सो गुड। तो अब आगे पढ़ाई भी तो करनी होगी, तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट मैंने आइडेंटिटीज तक ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ा चुका था। अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में आगे की तरफ क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस, ये चीज़ है। ओके, तो इस चीज़ में ये जो लास्ट सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें आपको ये जानना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, साइट लाइन ऑफ साइट क्या है, इसमें किस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को हमको पहले जानना पड़ेगा। इसके बाद ही हाइट एंड डिस्टेंस जो लास्ट सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपसे बन पाएगा एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले चीज़ मैंने क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ये जानना है हमें। तो सबसे पहले अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन ये सब जानने के लिए साथ में हमको एक ये भी सेक्शन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे का पढ़ा था। एंगल्स का पढ़ा था, सारा किस एंगल का क्या वैल्यू है। और उसी में शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था? जो भी फ्रैक्शंस हमने बाकी 6 रेशियोज का पढ़ा था, वो भी ध्यान में रखना होगा, तब जाकर इस चैप्टर में सारा चीज़ हमारा बन पाएगा। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेम से ही जानिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? एक एंगल बन रहा है। तो किस तरफ बन रहा है, कैसे बन रहा है? तो देखिए, ओके एक सेकंड, हाँ, जैसे ए बी एंड सी, और ये आपका एंगल थीटा हो। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा बन रहा है एंगल, इस डायरेक्शन में, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और ये जो हमारा एरो अपसाइड जा रहा है, लाइन ऑफ, यानी कि अगर हमारा लाइन ऑफ साइट अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हो, जैसे मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, हाइट ऑफ मतलब बिल्डिंग के हाइट पे देख रहा हूँ, टावर के हाइट पे देख रहा हूँ, या बचपन में हमारी आदत थी, कोई हम लोगों की आदत हो जाती है कि अगर कोई भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर अगर ऊपर से उड़ रहा है तो उसे हम लोग देखते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी हम देख रहे हैं, जैसे ये हाइट पे यहाँ से, यानी कि जो भी देख रहे हैं, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन में जाएगा। लाइन ऑफ साइट के, साइट हमारा क्या है, किस जगह पे हम लोग देख रहे हैं, अब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो जो भी इस जगह से एंगल बन रहा है हमारा, और इसके वजह से जो भी यहाँ पे हाइपोटेनस बन जाए, या बेस इस तरीके से आ जाए, या फिर इधर से ये हमारा परपेंडिकुलर के तौर पे जो भी बन जाए, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारा आता है। सेम अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन में चले, तो आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग पे ऊंचाई पे खड़े हैं, ओके, और वहां से ये इधर जमीन है, इधर आप नीचे की तरफ कहीं देख रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ कोई पॉइंट है, कोई कार आई, बूम साउंड करते हुए आगे बढ़ रही, या फिर अगर वहां पे कोई बच्चे हैं खेल रहे हैं, आप अपने घर के छत से देख रहे हैं, तो आपका ये हाइट साइट ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? लाइन ऑफ साइट। अब एंगल इसमें किधर बनेगा? तो ये आपके आंख से जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ बनेगी, उसके बीच में जो भी एंगल बनेगा,
तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यानी कि आप हाइट पे कहीं पे खड़े हो, बिल्डिंग पे हो या टावर पे हो, कहीं पे खड़े हो, कोई मिस्त्री, कोई मिस्त्री हम लोग जनरली बोलते हैं, या कोई इंजीनियर किसी टावर पे है, नीचे की ओर देख रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है, जिस साइड पे देख रहा हो हाइट से, तो ये हमारा इस साइड पे देख रहा है, तो यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये चीज देख के समझना पड़ेगा, या क्वेश्चन उस हिसाब से दिया हुआ रहेगा हमारे लिए। ओके, तो ये इतना समझ में आया क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट भी बताया मैंने अभी। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहा है, टावर is 100√3 मीटर हाई। ओके, पूरा लिख दे रहा हूँ, इतना मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। यानी कि निकालना क्या लिख रहा है, फाइंड द angle of elevation if it stops from a if okay if sorry if है ना, if it stop from a point from a point 100 meter away from its। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है अभी आपने देखा बोर्ड पे, ये पढ़ रहा है। तो इस चीज में पहले तो ये पढ़ना, एक बिल्डिंग है, तो हम लोग बिल्डिंग एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक कर ले रहे हैं 100√3, इस हाइट की एक बिल्डिंग है। अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब क्या है कि मैं जमीन पे हूं और टॉप की तरफ देख रहा हूं, मतलब ऊंचाई की ओर, ठीक है। और क्या करें, इफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अब इसके फुट से कितने दूरी से हम लोग टॉप पे देख रहे हैं, 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी से देख रहे हैं, और यहां से इसके टॉप पे। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हमें तो यहीं पे थीटा एंगल देना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन में दे दिया। अब इसका नेम अगर हम कर दें ए बी एंड सी, ये हमारा अब एंगल है तो वर्टिकली ही खड़ा होगा जमीन पे, ये यानी इस क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा फिगर बन गया। अब इसमें क्या दे रहा है कि एंगल निकालना है, तो ऐसा बता सकते हैं कि कौन से एंगल में हमारा या कौन से रेशियोज में हमारा ये इस थीटा के अनुसार हमारा, ये जो थीटा है इसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन होगा, या इस 90 डिग्री के इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा, यहाँ पे ये, और बेस कौन हो जाएगा ये, और इस 90 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेनस हमारा ये है। तो कौन, अब हमारे पास किसका वैल्यू अवेलेबल है, एक परपेंडिकुलर का वैल्यू अवेलेबल है और दूसरा बेस का अवेलेबल है। तो इस परपेंडिकुलर और बेस में हम देखेंगे कि हमारा किस रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बोथ परपेंडिकुलर और बेस अवेलेबल है एक साथ। तो अगर साइन थीटा में जाए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा में जाओ तो बेस बाय हाइपोटेनस, किस में आता है टैन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू
हमारा क्या है परपेंडिकुलर, या फिर यहाँ पे लिख ले जाए पहले परपेंडिकुलर यहाँ पे अब लिख दीजिए BC बाई, ठीक है। अब इसके आगे की तरफ क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर 100√3 बाई 100, इधर से tan थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा और क्या हो जाएगा, ये 100 और 100 क्रॉस, हमारे पास क्या बचा tan थीटा इक्वल टू √3। अब tan थीटा के कौन से एंगल में हमारा वैल्यू जो है वो √3 है, अब ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फ्रैक्शन के साथ साथ हमें एंगल भी याद रखना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में फिगर किस हिसाब से बनाने के लिए दिया गया है। अगर फिगर आपका सही बन जाए तो यहाँ पे जो भी है एंगल निकालना हो, या फिर अगर इसमें हाइट निकालना पड़ जाए, या हाइपोटेनस निकालना पड़ जाए, या बेस निकालना पड़ जाए, वो सारा आपका इजली यहाँ से हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर एनसीईआरटी के थ्रू ही अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, पहले इसे हम डाल लेते हैं, उसके बाद ऐसे भी छुट्टी के बाद आए हैं तो पीछे के क्वेश्चंस को रिवीजन एक बार करना पड़ेगा। जैसे होली के बाद आए हैं तो एक बार रिवीजन करिए, धीरे धीरे चलते हैं। अभी जो भी बच्चे 9 से 10 में गए उनके पास अभी बहुत टाइम होगा। तो एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये पहले से ही बता दिया कि हमारा एंगल किस जगह पे होगा। आप जमीन पे खड़े हो और अप साइड की तरफ देख रहे हो, ये तो आपका यहीं से पता चल गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप किस जगह पे देख रहे हो क्वेश्चन में, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि आप टावर की तरफ देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ okay, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, which is 30 meter away from देखिए क्या डिस्टेंस साथ में और क्या दे दिया है कि एक ग्राउंड पे खड़ा है, एक जगह एक पॉइंट पे खड़ा है टावर से, वहाँ वो कितने दूरी पे 30 मीटर पे है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा होके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है हमारा 30 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि फाइंड द क्वेश्चन में यही क्या फाइंड करना है कि टावर का फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो क्या कह रहा है कि एक टावर है, 30 मीटर से कोई इंसान खड़ा होके टावर के टॉप पे देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हाइट को आपको बताना है। वापस हम आते हैं, अगर
क्वेश्चन को अगर अच्छे से लिखे, इस तरीके स्टेप बाय स्टेप जाए, तो व्हाट वी हैव, बेस हमारा क्या है, ए बी के तौर पे है, कितना है 30 मीटर। ओके, अगर इसको पूरे लिखते तो इस तरीके से। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन से एंगल पे बन रहा है, एंगल सी ए बी पे आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री। टू फाइंड क्या है हमें, टू फाइंड एच। ठीक, ये है व्हाट वी हैव फ्रॉम द क्वेश्चन की, ये है हमारा। ओके, अब सॉल्व कैसे हम यहाँ से करेंगे। वापस पिछले क्वेश्चन में याद है कि हमने बेस और हाइट के लिए क्या लिया था, सॉरी ये इट्स परपेंडिकुलर ना, हाँ परपेंडिकुलर को भी हम लोग हाइट कह सकते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर या हाइट किस में आता है हमारा, इसमें क्वेश्चन में कौन से रेशियो में आता है, tan थीटा में, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये सी बी और यहाँ से ए बी। हमारा एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो tan थीटा की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 30 डिग्री इक्वल टू बी सी, यहाँ से सी बी क्या हम ले रहे हैं एच, और हमारा बेस क्या है 30। ओके, tan 30 का वैल्यू क्या है, ये आप क्या कर सकते हैं, याद है आप लोगों को, tan 30 का वैल्यू है 1/√3। यहाँ से 1/√3 इक्वल टू h/30। अब यहाँ से क्रॉस इधर RHS में इधर डिवीजन में इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हमें h का तो वैल्यू निकालना है। ओके, यहाँ पे एक लाइन करके हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा tan√3, मतलब ये tan√3 मीटर हमारा हाइट ऑफ द टावर, ये क्या है, ये चीज निकल गया। तो इसे अगर स्टेप बाय स्टेप जाए तो देखिए कोई परेशानी नहीं है। हमने क्या लिख दिया कि व्हाट वी हैव फ्रॉम द क्वेश्चन इज, बेस हमें पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता था, और क्या निकालना था, हाइट निकालना था, यानी कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना था। तो अब किस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों होता है, tan थीटा में। अब tan का cot थीटा में भी होता है, तो cot थीटा में क्यों जाना, जब यहाँ पे आसानी से हमारा हो जा रहा है। तो tan थीटा थर्ड रेशियो से ही आसानी से अगर निकल रहा है, तो बाकी 6 रेशियो पे जाने की क्या जरूरत है, हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो थोड़ा फॉर्मूला याद रखें, और जो रेशियो का या आइडेंटिटीज जिसका भी, दोनों का, और धीरे धीरे रिवीजन करें नेक्स्ट डे। और इसे स्पीड में, और भी जो बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे, साथ साथ NCERT के भी जो क्वेश्चंस होंगे, वो दोनों आपको समझाएंगे। साथ में वैसे भी क्वेश्चन समझाएंगे जहाँ पे सिंगल टावर की जगह 2 टावर भी हो, उस तरीके के भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। साथ में इस बार बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या तो स्टेट बोर्ड के हों या फिर CBSE बोर्ड के हों, दोनों क्वेश्चंस को एक बार, दोनों से क्वेश्चन लेकर एक बार बाद में भी आप लोगों को समझाएंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहें, और पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।